रात के 11 बजे थे। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और अंधेरे में स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी। आरव, 24 साल का एक साधारण लड़का, अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वह पूरे दिन ऑफिस में थका हुआ था और बस जल्दी से घर जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। एक लड़की अकेली खड़ी थी। वो सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में अजीब सा डर साफ झलक रहा था। आरव ने बाइक धीरे की और उसके पास जाकर रुक गया। आरव बोला, मिस, आप इतनी रात को यहाँ अकेली, सब ठीक है ना? लड़की ने धीरे से नजर उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे घर पहुंचना है, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं है। आरव को उसकी हालत देख तरस आ गया। उसने कहा, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूं। लड़की ने हल्की सी हामी भरी और बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर दोनों चुप रहे। आरव बार बार आईने में झांककर उसकी शक्ल देखना चाहता था, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अचानक आरव ने सोचा, थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए बात करनी चाहिए। उसने पीछे मुड़कर कहा, आपका नाम क्या है? लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, बाइक पर कोई नहीं था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक रोकी, इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। आरव हक्का बक्का रह गया। अभी तो वो यही थी। आरव की सांसें तेज हो गई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो बार बार पीछे सीट पर हाथ लगाकर देखता, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि लड़की अभी भी वहीं है। लेकिन सीट खाली थी। आरव बुदबुदाया, ना नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले तो वो यही थी। वो 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही पानी का गिलास उठाकर पी लिया। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आरव ने सिर हिलाया, कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में थोड़ा अंधेरा था। लेकिन सच ये था कि वो माँ को कुछ बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या है। रात को बिस्तर पर लेटा तो आंखें बार बार वही चेहरा ढूंढने लगी। वो लड़की, सफेद दुपट्टा, कांपती हुई आवाज। आरव करवट बदल बदल कर पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह हुई तो अखबार वाले की आवाज आई। आरव ने अनमने ढंग से अखबार उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पहले पन्ने पर पड़ी, उसका खून जम गया। खबर छपी थी, कल रात उसी जगह पर एक लड़की की लाश मिली जो पिछले 3 दिन से लापता थी। आरव की आंखें वहीं थम गई, क्योंकि अखबार में छपी लड़की की फोटो ठीक वही थी जिसे वो कल रात बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने जा रहा था। आरव के हाथ से अखबार नीचे गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब, मैंने कल रात एक लाश को बाइक पर बैठाया था। आरव के हाथ कांप रहे थे। अखबार जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी आंखें अब भी उस तस्वीर पर जमी थी। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या सच में मैंने एक भूत को अपनी बाइक पर बैठाया था, या फिर ये सब मेरा वहम था? वो बेचैनी से उठकर कमरे में टहलने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो, जैसे कमरे की हर दीवार फुसफुसा रही हो। तभी अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और अखबार उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरा। आरव झुककर उसे उठाने ही वाला था कि उसकी नजर लड़की की तस्वीर के नीचे लिखी एक लाइन पर गई। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी और उसका कातिल अब तक फरार है। आरव का दिल धक से रह गया। उसे याद आया, कल रात बाइक पर बैठी वो लड़की चुप थी, बस उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। कहीं वो डर उसी कातिल से तो नहीं था? आरव ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो रहा है? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, धन्यवाद मुझे घर तक छोड़ने के लिए। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी अचानक आरव ने महसूस किया,
पीछे खिड़की के शीशे में उसकी परछाई के साथ किसी और की परछाई भी दिखाई दे रही थी। एक लड़की, सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई। आरव का गला सूख गया। उसकी आंखें खिड़की के शीशे पर टिकी थीं। वहां उसकी परछाई के साथ साफ दिखाई दे रही थी। एक लड़की की परछाई, बिल्कुल सफेद दुपट्टे में। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, कोई नहीं। आरव हांफता हुआ खिड़की तक गया और शीशे को हाथ से छुआ, लेकिन तभी अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम! आरव चीख पड़ा और पीछे गिर गया। उसकी सांसें अब बेकाबू थी। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं पागल तो नहीं हो रहा? उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांपते हुए इतना हिला कि गिलास नीचे गिरकर टूट गया। आरव ने माथे पर हाथ रखा और वही फर्श पर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वो घबराकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां जमीन पर एक पुरानी डायरी रखी थी, खून के धब्बों से सनी हुई। आरव ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो मुझे इंसाफ दिलाना होगा। आरव का पूरा बदन सिहर उठा। मतलब वो सिर्फ दिखने नहीं आई, वो मुझसे कुछ चाहती है। डायरी के पन्ने हवा से अपने आप पलटने लगे। अगले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। राघव, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। आरव डायरी के पन्नों पर लिखे उस नाम को घूरता रह गया। राघव। दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो नाम उसके लिए अनजाना नहीं था। राघव, वही लड़का जो कभी उसका कॉलेज फ्रेंड हुआ करता था। आरव बुदबुदाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? राघव तो मेरे साथ पढ़ता था, हंसता मजाक करता था। फिर उसका नाम इस डायरी में क्यों लिखा है? उसने जल्दी जल्दी आगे के पन्ने पलटे, लेकिन पन्ने फटे हुए थे। बस कुछ अधूरे शब्द दिखाई दे रहे थे। धोखा, मदद, चीखें, मौत। आरव के माथे पर पसीना छलक आया। डर और बेचैनी के बीच उसने तय किया कि वो सच जानेगा। सुबह होते ही उसने राघव को फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ राघव ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, हेलो आरव, इतनी सालों बाद याद किया। सब ठीक तो है? आरव ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ, बस यूं ही मिलना चाहता था तुझसे। राघव हल्का सा हंसा। ठीक है, आज शाम 7 बजे ओल्ड कैफे में मिलते हैं। आरव ने हामी भरी और फोन काट दिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम होने तक आरव को बार बार वही लड़की याद आ रही थी, उसकी कांपती आंखें पर डायरी में लिखा इंसाफ। शाम को कैफे में जब आरव पहुंचा तो राघव पहले से वहां बैठा था। वो हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहा था, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही न हो। आरव ने सामने बैठकर धीरे से पूछा, राघव, तुझे एक लड़की के बारे में कुछ पता है? 3 दिन पहले उसकी हत्या हुई है। राघव ने अचानक गहरी नजर डालते हुए कहा, तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है आरव? कहीं तूने कुछ देख तो नहीं लिया? आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तू कहना क्या चाहता है? राघव हल्का मुस्कुराया और धीरे से बोला, वो लड़की मेरे रास्ते में आई थी। आरव की सांस थम गई। आरव की रूह कांप गई। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, वो लड़की मेरे रास्ते में आई थी। आरव हकला गया। तू क्या कह रहा है राघव? तूने उसकी हत्या की? राघव ने मेज पर रखे कप को धीरे से उठाया, कॉफी की चुस्की ली और बेहद ठंडी आवाज में कहा, कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं आरव, और उस लड़की ने मुझे मजबूर किया। आरव का खून खौल उठा। तू पागल हो गया है क्या? इंसान की जान ले ली तूने। राघव हल्का सा हंसा। जानवर को मारो तो लोग कहते रहे शिकारी, इंसान को मारो तो कहते हैं कातिल। पर हकीकत यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। आरव कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका गुस्सा और डर दोनों चरम पर थे। तूने क्या किया है राघव? इसका अंजाम भुगतना होगा। पुलिस को सब बता दूंगा मैं। राघव की आंखें लाल हो उठी। उसने धीरे से मेज पर झुकते हुए कहा, पुलिस? हाँ, पुलिस को जो दिखता है उसी पर यकीन होता है, और जो सच तूने देखा है
वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहना चाहिए। आरव पीछे हटते हुए बोला, नहीं, अब ये राज मैं छुपाऊंगा नहीं। राघव ने गहरी सांस ली, फिर फुसफुसाते हुए कहा, तो याद रख आरव, अगर तूने जुबान खोली तो अगली लाश तेरी होगी। कैफे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। आरव के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। और तभी कैफे की खिड़की के शीशे में वही लड़की दिखाई दी, सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई। उसकी आंखें सीधे आरव की तरफ देख रही थीं। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आरव ने कांपते हाथों से खिड़की की ओर देखा। वही लड़की, वही सफेद दुपट्टा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जलते अंगारे। आरव की तरफ देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राघव को वो लड़की दिखाई ही नहीं दे रही थी। राघव बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है बाहर? आरव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके कानों में लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, इंसाफ, इंसाफ, मुझे इंसाफ दिलाओ आरव। आरव के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें लुढ़की आईं। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और जब खोली, खिड़की पर कोई नहीं था। राघव हल्के से हंसते हुए बोला, लगता है तू बहुत डर गया है। छोड़, आज की बातें यही खत्म कर। आरव बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। रात को घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी? उसके दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी और राघव के शब्द। रात के करीब 2 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। टिम, टिम, टिम। आरव ने डरकर लाइट की ओर देखा और तभी उसके सामने डायरी अपने आप खुल गई। अगले पन्ने पर खून से लिखा था, राघव मेरा कातिल है, उसे सजा दिलाओ। आरव का शरीर सिहर उठा। उसने डरते डरते डायरी बंद करनी चाहिए, लेकिन तभी उसके पीछे से वही लड़की की धीमी, कांपती हुई आवाज आई, अगर तूने इंसाफ नहीं दिलाया तो अगला शिकार तू होगा। आरव ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। आरव के पैर मानो जमीन में जड़ गए थे। उसके ठीक पीछे वो लड़की खड़ी थी, सफेद दुपट्टा, चेहरे पर खून के धब्बे और आंखों में दर्द भरी नफरत। आरव हकलाया, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की की आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई गूंजी, इंसाफ, मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना मेरी अधूरी आत्मा हर रोज तेरा पीछा करेगी। आरव ने कांपते हुए कहा, प्लीज मैं कुछ करूंगा पर तुम मुझे छोड़ दो। लड़की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। आरव ने महसूस किया उसका शरीर बर्फ की तरह जम गया है। अचानक लड़की गायब हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। नहीं, अब ये मुझसे अकेले नहीं होगा, मुझे पुलिस को बताना होगा। सुबह होते ही वो सीधे थाने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई, इंस्पेक्टर हंस पड़ा। मिस्टर आरव, भूत प्रेत की कहानियां सुनना छोड़ो। लड़की की हत्या जरूर हुई है, पर हमें सबूत चाहिए। और सबूत तेरे पास है क्या? आरव चुप हो गया। उसके पास सबूत तो था ही नहीं, बस वो डायरी थी। उसने डायरी इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर ने पन्ने पलटे, मगर हैरानी की बात, जहां आरव ने खून से लिखा देखा था वहां अब सब कुछ खाली था। आरव चौंक पड़ा। नहीं, इसमें लिखा था, मैंने खुद देखा था, राघव मेरा कातिल है। इंस्पेक्टर ने आंखें तरेरी। लगता है तू लड़की की मौत का सदमा झेल नहीं पा रहा। जा घर जाकर आराम कर, वरना तुझे ही शक के घेरे में डाल दूंगा। आरव वहां से चुपचाप निकल आया। उसका सिर घूम रहा था। मतलब सच साबित करना अब सिर्फ मेरे हाथ में है। घर लौटते समय सड़क किनारे अचानक उसकी नजर पड़ी। वही पेड़ के नीचे राघव खड़ा था और उसके हाथ में वही सफेद दुपट्टा था, खून से लथपथ। आरव की आंखें चौड़ी रह गई। राघव के हाथ में वही सफेद दुपट्टा, जिस पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। आरव की सांसें तेज हो गईं। वो दूर खड़ा राघव को घूरता रहा। राघव ने जैसे ही आरव को देखा, उसने दुपट्टा जल्दी से बैग में ठूंस दिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त, ऐसे देख क्यों रहा है? आरव ने कांपती आवाज में कहा, ये तेरे पास क्या था? वही दुपट्टा जो उस लड़की ने पहना था। राघव ने जोर से ठहाका लगाया। ओह, तो तू अब भी उस मर चुकी लड़की के पीछे पड़ा है? हाँ, ये उसका ही दुपट्टा है और ये सबूत है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आरव का खून खौल उठा। तूने उसे क्यों मारा राघव? आखिर तेरा उससे क्या बैर था? राघव की आंखों में अजीब सी चमक आई।
उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने मुझे ठुकराया था। मैं उसे जीने नहीं देता। आरव पीछे हट गया। तू पागल है, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगा। राघव ने गहरी सांस ली, फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पुलिस? तेरे पास सबूत है क्या? दुपट्टा तो अब मेरे पास है, और डायरी उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। सबूत के बिना पुलिस तुझे ही कातिल बना देगी। आरव चुप रह गया। उसके दिमाग में अंधड़ मच गया था। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और राघव के हाथ से बैग जमीन पर गिर गया। बैग खुला और उसके अंदर सिर्फ दुपट्टा ही नहीं बल्कि लड़की का मोबाइल फोन भी था। आरव ने हैरानी से देखा। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर वही लड़की का चेहरा दिखाई दिया। आरव, यही है मेरा कातिल, सच सबके सामने ला। राघव सन्न खड़ा रह गया। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मोबाइल को घूर रहा था जिसकी स्क्रीन पर साफ साफ वही लड़की नजर आ रही थी, आंखों में आंसू और होठों पर दर्द भरा सवाल। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, देख लिया राघव? अब ये सच सिर्फ मेरे पास नहीं, खुद वो तुझे बेनकाब कर रही है। राघव ने गुस्से में मोबाइल झपट कर जमीन पर दे मारा। मोबाइल टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन स्क्रीन से आती आवाज अब भी गूंज रही थी, कातिल तेरा पर्दाफाश होगा। राघव बौखला गया। उसने आरव का कॉलर पकड़ लिया और दांत बींचकर बोला, तू बहुत जान चुका है आरव, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। आरव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे हट गया। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यही चिल्लाकर सबको बुला लूंगा। राघव की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने जेब से चाकू निकाला और गुर्राया, पुलिस, लोभ, सबूत, किसी से तू खुद को नहीं बचा पाएगा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सड़क किनारे पड़ी एक ईंट उठाई और राघव की तरफ फेंकी। ईंट उसके हाथ से छूते हुए गिरी और उसी पल तेज हवाओं के झोंके से पूरा माहौल कांप उठा। हवा में वही लड़की की आवाज गूंजी, राघव तेरा अंत अब करीब है। राघव बुरी तरह डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक टूटा हुआ मोबाइल अपने आप जल उठा और स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था, राघव उस लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा है, और उसके बाद चीखों की आवाज। आरव ने हैरानी से मोबाइल की ओर देखा। अब सच सामने है राघव, तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। राघव के हाथ से चाकू गिर गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तुझे लगता है ये वीडियो तुझे बचा लेगा? हाँ, देखते हैं पुलिस तुझ पर यकीन करती है या मेरे पैसों पर। आरव के सीने में सिहरन दौड़ गई। राघव की हंसी सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज में पागलपन साफ झलक रहा था। आरव, मैंने सब सोचा हुआ है, अगर तू पुलिस तक गया तो तेरे ही हाथों से मैं मेरा खून करवा दूंगा, और जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कातिल आरव है। आरव ने गुस्से से कहा, तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी राघव, तेरे पाप का हिसाब अब तुझे ही देना होगा। राघव फिर से हंसा और झुककर टूटा हुआ मोबाइल उठाया। उसने उसे जोर से दबाया, पर मोबाइल बुझा नहीं, बल्कि और तेज चमकने लगा। स्क्रीन पर वही लड़की नजर आई। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने ठंडी आवाज में कहा, राघव, तेरा खेल अब खत्म है। अचानक मोबाइल से तेज रोशनी निकली और सीधे राघव के चेहरे पर पड़ी। वो चीख उठा और पीछे हट गया। आरव हैरानी से सब देख रहा था। उसने मोबाइल उठाया और उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या हो रहा है यहां? आरव ने कांपते हाथों से मोबाइल इंस्पेक्टर को दिखाया। वीडियो अब भी चल रहा था। राघव लड़की को खींचते हुए ले जा रहा था। उसकी चीखें गूंज रही थीं। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, राघव को गिरफ्तार करो। सिपाही झपटे और राघव को पकड़ लिया, लेकिन राघव पूरी ताकत से छटपटाते हुए चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है। आरव ने मेरे खिलाफ साजिश की है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, कोर्ट में सच सामने आएगा। अगर तू बेगुनाह है तो वहां साबित कर देना। राघव को हथकड़ी पहनाई गई। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, लेकिन जाते जाते उसने आरव की ओर इशारा किया और बोला, ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी आरव।
मेरी छाया तेरा पीछा जरूर करेगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में वही लड़की की फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद आरव, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। राघव को पुलिस जीप में ले जाया जा रहा था। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सबके चेहरों पर हैरानी और सवाल थे। आरव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा अब शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी पुलिस जीप अचानक स्टार्ट नहीं हुई। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, पर इंजन अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोले, क्या हो रहा है? अभी तो गाड़ी ठीक थी। और उसी पल जीप के अंदर का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही लड़की दिखी। उसका चेहरा सफेद, आंखों में खून जैसा लालपन। वो धीमे स्वर में बोली, राघव तू कहीं नहीं जा सकेगा। राघव की चीख निकल गई। उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, लेकिन हथकड़ी ने उसे रोक रखा था। भीड़ चीख पड़ी। कई लोग डरकर पीछे हट गए। आरव ने कांपते हुए सब देखा। उसे महसूस हुआ कि लड़की की आत्मा अब भी चैन में नहीं है। अचानक जीप का दरवाजा अपने आप खुला और राघव बाहर गिर पड़ा। वो मिट्टी में लौटते हुए चिल्ला रहा था, छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आरव की चाल है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने सिपाहियों को कहा, पकड़ो इसे। लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़ता, तेज हवाएं चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों के दांत किटकिटाने लगे। और उसी हवा में लड़की की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव की आंखें डर से फट गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, तू मुझे सजा नहीं दे सकती, मैं अभी हूं। आत्मा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे जीते जी भी मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। और अचानक राघव की चीख इतनी जोर से गूंजी कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। आरव के पैरों के नीचे जमीन कांपी। उसने सोचा, ये तो अभी शुरुआत है, असली रहस्य तो शायद अब खुलने वाला है। राघव जमीन पर तड़प रहा था। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस वाले हैरान थे, क्योंकि किसी को छुए बिना भी वो ऐसे तड़प रहा था मानो कोई उसे जला रहा हो। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, किसी डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन तभी हवा में वही लड़की की परछाई और साफ नजर आने लगी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। वो धीरे धीरे बोली, तेरे गुनाह इतने गहरे हैं कि अब कोई तुझे बचा नहीं सकता राघव। भीड़ डर कर इधर उधर भागने लगी। कुछ लोग अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। आरव वही खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई ये आत्मा है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है। राघव डर के मारे चीखते हुए जमीन पर घिसटते घिसटते आरव के पैरों तक आ गया। उसने कांपते हुए कहा, आरव बचा ले मुझे, मैं सब सच बता दूंगा, सब कुछ। आरव की सांसें थम गई। उसने गुस्से से कहा, तो बोल, सच बोल राघव, वरना देर हो जाएगी। राघव की आंखें लाल हो गई। वो कांपते हुए बोला, मैंने ही उसे मारा था। लेकिन अकेले नहीं, कोई और भी था, मेरे साथ। भीड़ हक्की बक्की रह गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कौन था तेरे साथ? राघव चीखते हुए बोला, वो तुम्हारे बीच ही है, जिसे तुम सबसे मासूम समझते हो। इतना कहकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगे, आखिर वो कौन है? कौन है जो इस खेल का असली मास्टर है? और उसी पल आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने हवेली आना, अकेले। आरव के हाथ कांप गए। उसने स्क्रीन की ओर देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज के आखिर में नाम लिखा था, काबिल। आरव ने जैसे ही फोन पर काबिल नाम देखा, उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। उसका जहन घूमने लगा। काबिल, ये वही नाम है जो उस लड़की ने अपनी मौत से पहले लिया था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की फीकी रोशनी और हवाओं की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली वीरान और अंधेरे में डूबी हुई थी। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने आरव के सीने को जकड़ लिया।
दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और बीच में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। और तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे भारी कदम। आरव ने टॉर्च ऑन की, पर अचानक बैटरी फेल हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक एक धीमी हंसी गूंजी। आ ही गया तू मुझे सच जानने। आरव ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। लंबा कद, सफेद कपड़े और चेहरे पर नकाब। आरव की आंखें चौंधिया गईं। वो नकाबपोश आवाज बदल कर बोला, सच बहुत डरावना है। आरव, क्या तू तैयार है इसे सुनने के लिए? आरव के होठ सूख गए। उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं सच जानकर ही रहूंगा। नकाबपोश पास आया और धीरे से अपना चेहरा हटाया। और जैसे ही नकाब गिरा, आरव की आंखें हैरत से फटी रह गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम। एक कमरे में सन्नाटा छा गया। अब रहस्य पूरी तरह खुलने वाला था। आरव का दिल धक धक कर रहा था। उसने देखा, नकाब हटते ही सामने वही लड़की थी जिसकी आत्मा उसे लगातार पीछा कर रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सच्चाई और शक्ति झलक रही थी। लड़की ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, आरव, अब सब जानना तुम्हारा हक है। राघव ही मेरा कातिल था और उसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में था। आरव ने कांपते हुए पूछा, पर तू यहां क्यों है? मुझे डराने के लिए? लड़की मुस्कुराई, डराने के लिए नहीं, इंसाफ दिलाने के लिए। अब राघव को उसकी सजा मिल चुकी है और मैं चैन से जा सकती हूं। आरव ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में अब आंसू और सुकून दोनों थे। तभी हवेली के बाहर हल्की हवा चली और लड़की की परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई। आरव बाहर आया। सुबह का पहला सूरज निकल रहा था। वो हवा में खड़ा, थका हुआ लेकिन शांत महसूस कर रहा था। उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को पूरी कहानी बताई। सच सामने आया। राघव को जेल हुई और लड़की की आत्मा अब शांति में थी। आरव ने खुद से वादा किया, अब मैं कभी भी डर और रहस्यों से भागूंगा नहीं, और अगर इंसाफ की जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस तरह अनकहा सच का रहस्य खत्म हुआ। दी एंड।